लेन देन बंद है, चिट्ठी पत्ती नहीं बट रही है, मनी ऑर्डर भी नहीं बट रहे, लोगों को बहुत हमारी मुख्य मांग तो वही है कि नियमितीकरण होनी चाहिए। हमें नियमितीकरण का दर्जा मिलना चाहिए ताकि हम भी अपने परिवार का पालन कर ग्रामीण डाक सेवक हैं, हमने आज ये मोर्चा खड़ा किया है कि हमें नियमितीकरण दिया। हमको जो काम दिया जाता है वो हमारे वर्कलोड से ज़्यादा है और हमारे 4 आवर की ड्यूटी के हिसाब से हमें काम ज़्यादा दिया जा रहा है, हमारा वर्कलोड ज़्यादा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अखिल भारतीय डाक कर्मियों की अनिश्चितकालीन ताल शुरू। अखिल भारतीय डाक सेवक संघ के लोग स्थायीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दुर्ग शहर के जिला मुख्यालय में मंगलवार को धरना पर बैठे। जिले के ब्रांच ऑफिस में ऑनलाइन कार्य, ग्रामीण सेवा, टी पत्र, मनी ऑर्डर आदि का वितरण। डाक कर्मियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तब तक धरना जारी रहेगा। मैं सहायक परिमंडल सचिव छत्तीसगढ़। हम जीडीएस कर्मचारियों का पूरे 3 लाख जीडीएस कर्मचारी अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं और इसका मुख्य कारण है नियमितीकरण। अभी भी हम जीडीएस कर्मचारी 4 घंटे और 5 घंटे के वर्कलोड पे काम करते हैं, जबकि विभाग के द्वारा हमें पूरे 8 घंटे 10 घंटे काम दिया जाता है। तो हमारी मुख्य मांगे है हमें 8 घंटे का वर्कलोड करके नियमितीकरण किया जाए और साथ ही साथ विभागीय कर्मचारियों को जो सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे पेंशन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, ग्रेजुटी प्रदान करना इत्यादि सुविधा भी हम जीडीएस को प्रदान किया जाना चाहिए। और मांगों में शामिल है कमलेश चंद्र की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, जिसमें 180 दिन की छुट्टी हमको प्रदान की जाए। अगर छुट्टी नहीं लेते हैं तो उसके बाद में हमें नकद प्रदान किया जाए। 5 लाख की ग्रेजुटी प्रदान किया जाए। और एक मांग ये है कि हम पर्सनल मोबाइल पे काम करते हैं, जबकि विभाग का काम हम पर्सनल मोबाइल पे क्यों करें। उसके लिए विभाग के मोबाइल जो दिया गया है उसी में काम लिया जाए और हमारे पर्सनल मोबाइल का उपयोग न किया जाए। और एक मांग महत्वपूर्ण है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ये जो ऐसे कार्य हैं जिन पे हमें कम से कम 4-5 घंटे देना पड़ता है और उसको वर्कलोड पे नहीं किया जाता, वर्कलोड पे उसको गिनती नहीं की जाती, उस पर हमको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हमारी मांगे हमें प्रोत्साहन नहीं चाहिए, उसको वर्कलोड पे गिना जाए और उसके तहत हमें 8 घंटे की ड्यूटी प्रदान की जाए। मुख्य मांग इस हड़ताल का है हमें नीतिकरण प्रदान कर विभागीय कर्मचारियों को जो सुविधा मिलती है वो हमें दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह है कि आपके पास जो है जितने लोग सहभागी हुए हैं इस हड़ताल में ज़्यादातर युवा नज़र आ रहे हैं? हाँ, अभी जो नियुक्ति हुई है वे ज़्यादातर युवा हैं, क्योंकि हमारे जो 90% 95% पाने वाले जो युवा हैं वे इसमें ये सोच के आए हैं कि हम केंद्रीय कर्मचारी हैं और हमें वेतन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला उनको मात्र 15,000-16,000 वेतन मिलता है। 95% पाने वाले लड़के एक ठगे से रह गए हैं आके, तो उनकी भी मांग है कि हमें ज़्यादा वेतन दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए और हमें कम से कम 30-35 हज़ार प्रदान किया जाए। ये DLCL की सुविधा है कि नहीं आपको? ये किसी भी फंड की सुविधा नहीं है हमें, हम पूरा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी में आते हैं, इसीलिए मांग रखें कि हमें विभागीय कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। और गांव के लोगों को पड़ेगा, पूरा लेन देन बंद है, चिट्ठी पत्ती नहीं बट रही है, मनी ऑर्डर भी नहीं बट रहे, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है और इसके जिम्मेदार केवल सरकार है जो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर, वाजिब मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं संभागीय सचिव एवं सहायक परिमंडल अध्यक्ष भी हूँ। हमारी मुख्य मांग तो वही है कि नियमितीकरण होनी चाहिए। हमें नियमितीकरण का दर्जा मिलना चाहिए ताकि हम भी अपने परिवार का पालन पोषण करें। और जिससे आज का जो हड़ताल है ये सिर्फ यही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। 3,10,000 कर्मचारी हमारे ऑल इंडिया में हड़ताल पे चल रहे हैं। इसी प्रकार हमारे लगभग छत्तीसगढ़ परिमंडल के अंदर हमारे 20,000 आदमी कर्मचारी काम कर रहे हैं जो गांव से आते हैं, देहात से आते हैं। पूरे ये जितने हमारी बेटियां भाई आए हैं सब गाँव के देहात से आए हैं, सब 10,000 12,000 तनख्वाह पा रहे हैं। तो हर किसी को उम्मीद है कि नियमितीकरण, आज चिट्ठी पत्री नहीं बट रही है, मनी ऑर्डर नहीं हो रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, स्पीड पोस्ट नहीं हो रहा है, पार्सल नहीं हो रहा, कोई प्रकार काम ठंडा पड़ गया। कितने तक के आयु के वर्ग जो है लोग काम कर रहे हैं? यहाँ तो सर अभी जो बैठे हैं 18, 19, 20 साल के बच्चे से लेकर के 65 साल तक के काम कर रहे हैं। 65 साल तक के काम कर रहे हैं मतलब। ठीक, आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश शर्मा, संभागीय सचिव परिमंडल अध्यक्ष। जी नमस्कार, मैं शाखा दुर्ग से हूँ, शाखा नवागांव पुरदा से हूँ। हम सभी ग्रामीण डाक सेवक हैं। हमने आज ये मोर्चा खड़ा किया है कि हमें नियमितीकरण दिया जाए।
क्योंकि यहाँ हमको जो काम दिया जाता है वो हमारे वर्कलोड से ज़्यादा है और हमारी सैलरी कम है। हम इसी उम्मीद से यहाँ ज्वाइन किए थे कि हमको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, हमको तनख्वाह 20-25 हज़ार मिल जाएगा। बाकी हमें 4 आवर की ड्यूटी के हिसाब से हमें काम ज़्यादा दिया जा रहा है, हमारा वर्कलोड ज़्यादा है। हमें वेतनमान कितना? हमें वेतनमान 25 हज़ार लगभग मिलना चाहिए। अभी हम लोग को मिलता है ईयर वाइज के हिसाब से मिल रहा है, तो हमको 12,000 बेसिक, जो ABPM है जो डाकवाहक का कार्य कर रहे हैं उनको 10,000 का बेसिक है, और जो ग्रामीण डाकपाल का काम कर रहे हैं उन्हें 12,000 वेतनमान मिल रहा है बेसिक पेमेंट। वर्कलोड 4 घंटे वर्कलोड हमको 4 घंटे के हिसाब से मिल रही है सैलरी, लेकिन हमारा वर्कलोड हो जा रहा है 6 आवर का, 7 आवर का हो जा रहा है जी।